मैं सबसे पहले नूर अहमद अजहरी साहब आप ही से शुरुआत करूंगा। वक्फ कानून के विरोध में क्या हिंसा का सहारा लिया जाएगा? देखिए, विरोध प्रदर्शन करना जो है वो हमारा संवैधानिक हमें जो अधिकार मिला है, ये संविधान के दायरे में रह करके अपनी बात कहने का अधिकार है, हिंसा के लिए नहीं। जो भी हिंसा फैलाना चाहते हैं उसकी सही जांच होनी चाहिए। बहुत सारी जगहों पे मैं ये भी पहले भी मैंने बहुत सारे प्रदर्शन देखे हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग जब प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस उन पर नाजायज तरीके से भी हमलावर होती है, और पुलिस चाहती है यहाँ पर अगर कोई यहाँ पर कोई तो किसी न किसी गाड़ी जला रहा है, पथराव कर रहा है, तो पुलिस का एक्शन क्या ये नाजायज है? देखिए, गाड़ी जलाना, पथराव करना, किसी चीज की तोड़फोड़ करना, तो अभी आपने कहा कि कई जगह हमने देखा है कि जब मुस्लिम उन पर कार्रवाई होनी तो चाहिए, पुलिस नाजायज एक्शन लेती है। ये पुलिस का नाजायज एक्शन है? इतना मुझे बता दीजिए। बिल्कुल लेती है, ये सही बात है। ये देखिए इसकी सही मुझे जानकारी नहीं है जो आप दिखा रहे हैं, ये मुझे इधर से दिख भी नहीं रहा है। मैं इतना जरूर कहूंगा, गाड़ियां जल रही हैं। पहले भी बहुत सारे प्रदर्शन नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन जो दर्शक तीन काले कानून आए थे गाड़ियां चल रही हैं, तब आप कहां थे? वो भी तो पत्थर फेंके गए, वो भी तो संसद में हुआ था, पास हुआ था। ये है प्रोटेस्ट आपका। तो अब सवाल तो यही है ना, अब सवाल यहां पर यही है फाजिल साहब, जितने भी बयान अब तक सामने आए हैं, खून की आखिरी बूंद तक कानूनी संघर्ष करेंगे, कई पुरानी मस्जिदों के कागज हम कहां से लाएंगे, हमें कुर्बानी के लिए तैयार रहना होगा, ये जितने भी बयान थे, क्या वो इसीलिए थे? इसी तरह के प्रोटेस्ट के लिए बयान दिए गए थे क्या? जी न्यूज़ पर लाइव हूं। सतीश भाई, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद कल प्रशांत जो डीजीपी उत्तर प्रदेश हैं, उन्होंने कहा कि हम सरकार के मंत्री विधायकों के ऊपर से नियंत्रण खो चुके हैं, हम लॉ ऑर्डर मेंटेन करने में सक्षम नहीं है। ये डीजीपी का बयान है, उत्तर प्रदेश के डीजीपी का। अब किस पुलिस की आप बात करेंगे? ये बंगाल की बात कर रहे हैं फाजिल साहब, खबर पता है कि नहीं पता? सुन लीजिए, हम बंगाल की बात कर रहे हैं, आप यूपी में चले गए। मैं बंगाल की बात कर रहा हूं, आप यूपी से बाहर आ ही नहीं पा रहे हैं। सर, आप यूपी से थोड़ा बाहर की बात कर रहे हैं, हम यूपी। सुन लीजिए, आपका मोटिव बंगाल है और हमारा मोटिव यूपी है। अच्छा, बंगाल पर आप नहीं बोलेंगे? इसी नहीं बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, लेकिन जहां भाजपा की सरकार होगी वहां ज्यादा बोलेंगे। जहां पे गैर भाजपा, अच्छा, जहां ममता बनर्जी, यहाँ यानी कि जहां पर भाजपा की विरोधी पार्टियों की सरकार होगी, फाजिल अहमद साहब वहां पर मुंह में टेप चिपका लेंगे, तो कैसे होगा? आप नहीं बोलने देंगे तो कैसे होगा? अरे मैं बंगाल पर सवाल कर रहा हूं। बंगाल पर बहस है, आप यूपी की 34 से बाहर निकल रहे हैं। गया है। सुन लीजिए, हमारा राजनीतिक उद्देश्य बीजेपी उत्तर प्रदेश से होता है सफल, आपका बंगाल से होता है। हम दोनों लोग अलग अलग विचारधारा के हैं। आप बीजेपी पर जोर दे रहे हैं, हम भी गैर बीजेपी पे जोर दे रहे हैं। सवाल समझिए आप, क्या विचारधारा, क्या बोल रहे हैं फाजिल साहब? या तो फिर आपको खबर के बारे में जानकारी नहीं है, और हमारी भावना, या तो आपको खबर के बारे में जानकारी नहीं है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पूरे देश की बात कर रहे हैं हम। चलिए, मैं समझ गया, कई बार समझ गया। आपने इस खबर को कितना देखा है, मैं समझ गया। मैं थोड़ा सा और वक्त दे रहा हूं, थोड़ा डिटेल में जानकारी ले लीजिए कि क्या खबर इस वक्त चल रही है। मैं माधवी अग्रवाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी अजहरी साहब ने कहा प्रोटेस्ट करने का अधिकार इस देश के अंदर सबका। कई जगहों पर हमने देखा कि मुसलमान जब प्रोटेस्ट करने निकलता है तो पुलिस नाजायज एक्शन लेती है। यहां पर तो ममता बनर्जी की सरकार है और उसकी टीम पर हमला हुआ, उनकी टीम पर, और पुलिस ने यहां पर एक्शन भी लिया है, तब भी आप कह रही हैं कि यह सब कुछ करवाया गया है। प्रत्युष जी, समस्या ये है कि ये लोग राज्य में बांटना चाहते हैं, धर्म में बांटना चाहते हैं, जातियों में बांटना चाहते हैं। ये पूरे देश की बात नहीं करते हैं। पश्चिम बंगाल का ये जो क्षेत्र आता है ना, ये बिल्कुल बांग्लादेश से सटा हुआ है और यहाँ पे बांग्लादेशियों की बहुत भारी संख्या है। आप लोगों को शायद याद होगा, बहुत बार चर्चा हुई थी कुछ वर्ष पहले कालियाचक में भी इसी तरीके से पुलिस वालों के, मतलब पुलिस, ये तो यहाँ पे पुलिस वाले रोकने गए हैं, प्रशासन रोकने गए, तब उनकी 2-3 गाड़ियों को जला दिया गया, पथराव हुआ है, मारपीट हुई है। लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ था कालियाचक जैसे एरिया में, जहां पर जो पुलिस वाले हैं उन लोगों को चौकी बंद करनी पड़ी थी, आगजनी हुई थी और पुलिस वाले छिप गए थे, उन्होंने जो है बचाव के लिए गुहार की थी। ये हालत है पश्चिम बंगाल की और इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जिस तरीके से लैंड जिहाद चल रहा था पूरे देश भर में वक्फ बोर्ड के द्वारा, उसको आज किसी तरीके से इन लोगों की जो सोच है वो बता रही है कि ये क्या चाहते हैं। देखिए, इनको राम मंदिर की जमीन पर तो स्कूल चाहिए थे,
हॉस्पिटल्स चाहिए थे, लेकिन वक्फ बोर्ड पे जहाँ पे इतने सारे गैर कानूनी काम हो रहे थे, इतने 11 साल से केंद्र में, सुनिए मैडम सुनिए, 11 साल से मरकज ने और भारत के कई सूबों में आपकी सरकारें हैं और लैंड जिहाद कर रहा था, मुसलमान कर रहा था, वक्फ बोर्ड कर रहा था। क्या बात है आपकी? कहां से ये नैरेटिव लेकर के आते हो आप लोग? मतलब सरकारें आपके हाकिम आप है, हुकूमत आपकी है और लैंड जिहाद कर रहा है, मुसलमान कर रहा है। तब आप लोगों को हॉस्पिटल बनाने की याद नहीं आई। आज गरीब मुसलमानों के लिए अगर सोचा जा रहा है और एक बिल में संशोधन किया आप, तो आप लोगों को भड़का कर और ये आपका अंदाज है बात करने का। पथराव करा रहे हैं। आप लोग चाहते क्या है? भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है तो कम से कम इतनी ही लाजवाब रखी है। पूछना चाहती हूँ, आप केवल सरकारें आपकी हैं और आप लोग हाथ में हाथ धरे हुए बैठे, मुसलमानों की जमीनों पर, मुसलमानों के अजदाद की जमीनों पर, मुसलमानों के पुरखों की जमीनों पर आपकी नजरें, नीरज राय जी, चली गई। मैं अमितोष पारिक आपके पास आ रहा हूं, लेकिन नीरज राय जी, बीजेपी के नेता प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार कह रहे हैं एक विशेष समुदाय ने मुर्शिदाबाद में दंगा कराया और ममता बनर्जी सरकार चुप्पी साधे रही। देखिए प्रत्युष भाई, भारतीय जनता पार्टी आरोप वीर है। देखिए हिंसा कहीं भी होता है, किसी भी प्रोटेस्ट में अगर हिंसा होती है तो वो अपराध ही है, वो क्षमा योग्य नहीं है। लेकिन वक्फ विधेयक को लेकर जो विरोध हुआ है गुजरात से लेकर बंगाल तक हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे बयान देती है कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे प्रवक्ता बैठकर बोल रही हैं और कौन सी मतलब जिम्मेदारी युक्त भाषा इनको बोलनी चाहिए। बांग्लादेशियों का जिक्र कर दिया। लगभग 11 साल इनकी सत्ता में केंद्र में रहे हुए हो गया। हमारे जानकारी में 100 से 125 से ज्यादा बांग्लादेशियों, अरे थोड़ा सा चुप रहिए ना, अरे थोड़ा चुप रहिए, सुनिए जिम्मेदारी पूर्ण बातें सुनिए पहले। ये 100 से 125 से ज्यादा ये बांग्लादेशियों को बांग्लादेश भेज ही नहीं पाए, अभी बांग्लादेश का रोना रो रहे हैं। अरे भैया थोड़ा चुप रहिए ना, अरे आप चुप रहिए। अब देखिए प्रत्युष भाई, या तो इनको चुप कराइए या मैं चुप हो जाऊंगा। माधवी जी एक सेकंड, माधवी जी आपने कहा ना कि ये जो लोग दिख रहे हैं जो हिंसा फैला रहे हैं इसमें बांग्लादेशियों का हाथ हो सकता है, तो इसी का जवाब ये दे रहे हैं। सुन तो लीजिए जवाब। भाई वही जवाब है, मैं आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि मतलब ये लगभग 11 सालों में फिर अब बताइए अब ये करेक्शन क्या करेंगी भाई? विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की प्रवक्ता बैठ के नेशनल मीडिया पे बोल रही हैं और गैर जिम्मेदाराना बात बोल रही हैं।